हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चलेगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग कल क्लास नहीं किया था मैंने, उसके लिए सॉरी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मेरा कल कुछ वर्क था, इस वजह से मैं कल क्लास नहीं ले पाया था। बट आज हम लोग फिर से मिलते हैं दोस्तों, और आज हम लोग अपनी जो बात चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और आगे बात करने क्रम में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में हम लोग दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में भी दोस्तों हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिवर्स यानी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के अंदर ही हम लोग रिवर्स को पढ़ते हैं, या रिवर्स को ही, रिवर्स जो होती हैं उन्हीं को हम लोग अपवाह तंत्र बोलते हैं। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे, और उसमें दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी कुछ क्लासेस कर ली हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा। कौन कौन से दोस्तों? तो हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियाँ। फिर हिमालय की नदियों में हम लोग ने दोस्तों अगेन उसको तीन बड़े तंत्र बनाए उसके हम लोगों ने, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और फिर उसके बाद हम लोग ने प्रायद्वीप नदियों की बात करें तो हम लोग उसको भी अगेंस्ट दो पार्ट में बांट के बनाया था दोस्तों। एक तो कौन सी? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, और दूसरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर यानी वेस्ट दिशा की ओर यानी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ। तो ये सब डिवीज़न हम लोगों ने की थी दोस्तों लास्ट क्लास में। और हम लोग उसमें भी दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें तो गंगा नदी तंत्र या सिंधु नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये सब चीज़ें कर चुके हैं लास्ट क्लासेस। अगर आप लोग जो भी मेरे में, वैसे तो जो पुराने हैं उनको, वो तो मेरे साथ जुड़े हुए तो वो तो सारी क्लास कर ही रहे हैं। और हाँ, जो भी अगर नया जुड़ा हो दोस्तों, तो उसको क्या करना है, इससे रिलेटेड मेरी पीछे सारी क्लासेस जो मैं अभी तक करा चुका हूँ वो आपको मिल जाएंगी। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जब आप सर्च करेंगे क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से, तो आपको सारी क्लासेस और प्लेलिस्ट के साथ में मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से आराम से बड़े आराम से कर लें एक एक क्लास करके, तो आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इसके साथ ये भी बता दूं दोस्तों कि मैं जितना भी कुछ कर रहा हूँ बहुत ही डिटेल से, हम लोग बहुत आराम से इसीलिए कर रहे हैं। वरना आप अगर देखें तो जो इंडियन ज्योग्राफी खत्म करने से मुश्किल से 15 से 20 क्लासें लगती हैं, बट अभी तक हमारी अगर एटलीस्ट देखा जाए तो लगभग 29 या 30 क्लास हो चुकी हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ही डिटेल से और बहुत आराम से एक एक चीज़ को समझते हुए कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चन का कैसा भी पैटर्न रहे दोस्तों वो हम लोग कर सकें। मेन चीज़ ये है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग उसी क्रम में दोस्तों आगे बात करते हैं। तो आज हम लोग, जैसे कि हमारा अगर हम बात करें तो अपवाह तंत्र की, तो अब हमको आज पढ़ना क्या टॉपिक्स, तो ये हम बताते हैं दोस्तों आपको क्या पढ़ना है हमारा। तो देखिए, तो अगर देखें दोस्तों, हम अगर बात करें, देखिए हमारा दोस्तों अपवाह तंत्र पढ़ लेते हैं, तो हम लोग एक बार इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं दोस्तों। क्योंकि पुराने बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि अरे रोज रोज बनते हैं तो परेशान हो चुके हैं। परेशान होने वाली बात नहीं इसमें दोस्तों, बात ये है कि हम लोग को ये बनाना आना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों तो हर चीज़ अच्छे समझ में आएगी। बट अगर हम तरीका ही नहीं पता होगा पढ़ने का तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए देखो मैंने इसको क्या बताया कि अपवाह तंत्र को, देखिए दोस्तों जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा अभी सब्र करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि जैसे कि हम पिछली क्लासेस पढ़ चुके हैं, जैसे हम गंगा नदी तंत्र, अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या जो भी नदी तंत्र है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी क्लासें हो चुकी। तो उसमें आपको दिक्कत ये हो सकती है कि मैं जैसे ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो जल्दी बनाऊंगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम पीछे की हर क्लास में जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो एक ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ। इसके बाद फिर हम लोग आगे जो आज का टॉपिक रहता है उसको पढ़ते हैं दोस्तों। तो आपको करना क्या है, आप रुकिए, क्लास को आराम से देखिए इत्मीनान से। आपको जो मैं आज टॉपिक पढ़ाऊंगा वो 100% समझ में आएगा, ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ। और जो चीज़ मैं जल्दी कराऊंगा दोस्तों, आपको बस करना क्या है कि वो आपको पीछे की क्लास में देख लेना है। क्योंकि रोज़ रिवीजन का मतलब यही रहता है कि दोस्तों जो पीछे क्लास हम पढ़ाए हैं या जो हम कर रहे हैं उसको रिवीजन के थ्रू देख लिया जाए, ताकि हमारा तुरंत रिवाइज भी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये होगा, और जो टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं उससे कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम रिवीजन करते हैं, बस ये हमारा पर्पस होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि ये हिमालय की नदियाँ होती हैं। हमने इसको दो पार्ट में बताया, दो तो हिमालय की नदियाँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ, है ना। यानी हम भारत के हमारा जो भारत का अपवाह तंत्र है उसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, प्रायद्वीप नदी, है ना। ठीक है, तो नदियाँ होगा दोस्तों, नदी नहीं, एक नदी नहीं है, कई नदियाँ हैं इसके अंदर, तो नदियाँ, ठीक है ना। क्योंकि हमारे भारत का अगर भौगोलिक संरचना देखेंगे तो डिफरेंट है, तो उस वजह से जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर हम बात करें जैसे, तो क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों सिंधु नदी तंत्र। कौन सा दोस्तों? इसको हम लोगों ने अगेन तीन पार्ट में बांटा था दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र। फिर इसके बाद दोस्तों गंगा नदी तंत्र, और फिर दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सी दोस्तों?
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसको फिर हम लोगों ने अगेंस्ट इसको दो पार्ट बांटा दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियों को। कौन कौन से दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो पहली बात तो ये होगी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व दिशा की ओर, दिशा की और बहने वाली नदियां वो तो लिख लीजिए दोस्तों, और पश्चिम की, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां। तो ये हो गई, यानी पूर्व दिशा की ओर। मैंने आगे लिखा नहीं है दोस्तों क्योंकि मैं पीछे हर क्लास में लिखाते आ रहा हूँ। तो पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ दोस्तों, मैं बोल भी दे रहा हूँ बस, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ। तो जैसे मैंने हिमालय की नदियाँ थी, अब ये तो पता चल गया किसी में गंगा सिंधु नदी पढ़ना है, उसकी सहायक नदियाँ और उससे संबंधित जो भी चीज़ वो पढ़ना है। गंगा नदी तंत्र में भी हमको उससे संबंधित जो भी चीज़ें वो पढ़ ली। ब्रह्मपुत्र नदी, बस इनमें कौन कौन सी नदी आती, यानी पूर्व की ओर कौन सी बहती, पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती। तो जैसे अगर हम इनकी बात करें तो इनमें दोस्तों चार, ये पूर्व की ओर बहने वाली चार बड़ी नदियां हैं, और भी छोटी छोटी हैं मगर चार आप लोग देखिए कौन सी दोस्तों। तो ये पहली तो दोस्तों ये महानदी है, फिर दोस्तों गोदावरी है, फिर दोस्तों कृष्णा है, और फिर दोस्तों क्या है, कावेरी है। तो ये कुछ चार नदियां बड़ी बड़ी। इसके बाद आप जैसे पेन्नार देखेंगे, ब्रह्मणी नदी देखेंगे, वेगई नदी देखेंगे, सुवर्णवती नदी देखेंगे। तो ये सारी नदियां क्या हैं, पूर्व की ओर बने। अब जैसे पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है दोस्तों, तो हमारी ये इसमें पहले हम बड़ी नदी देखते हैं नर्मदा, फिर दोस्तों तापी या ताप्ती भी इसको बोलते हैं, फिर इसके बाद माही दोस्तों, फिर साबरमती, और फिर लूनी इसी में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ये कुछ नदियां दोस्तों क्या हैं, पश्चिम दिशा की ओर बनी। जैसे कि अगर हम बात करें प्रायद्वीप, हमने बताया कि जैसे ये क्या होता है, ये हमारा प्रायद्वीप होता है। तो ये इधर, अब इधर इसका पूर्व कौन सा, ये ईस्ट हुआ, यानी ईस्ट मतलब पूर्व, और इधर इसका ये क्या हुआ, वेस्ट भारत का हमारा। तो अगर हम इधर, जैसे कोई नदी है वो इधर की, जैसे ये महानदी इधर की ओर जा रही, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो क्या हो रहा है, ये इधर पूर्व की ओर जा रही कि नहीं जा रही। ऐसी गोदावरी है, ऐसे ही कृष्णा है, फिर कावेरी। तो ये सारी नदियाँ पूर्व की ओर फ्लो। अब जैसे वेस्ट की ओर की बात करें या पश्चिम दिशा की ओर, तो जैसे ये महानदी है, सॉरी नर्मदा है, तापी है, फिर इधर माही दोस्तों, फिर ये साबरमती। तो ये कुछ नदियाँ जो हैं जो पश्चिम की ओर बह रही। तो ये सारी कुछ बातें हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब फिर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अभी मैं बताऊं तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जो भी मेरे साथ नए जुड़े तो मैं बता दूं उनको, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। हिमालय की नदियाँ पूरा खत्म, हम लोग प्रायद्वीप नदियाँ पढ़ रहे थे, उसमें भी दोस्तों हम लोग महानदी पढ़ चुके हैं, गोदावरी पढ़ चुके हैं दोस्तों, कृष्णा, कल लास्ट क्लास में कृष्णा हुई, आज हम लोग कावेरी खत्म करेंगे। और कुछ और जो मैंने बताया, जैसे ब्राह्मणी नदी है, पेन्नार नदी है, तो उनका सिर्फ हम लोग ये जान लेंगे कि वेस्ट से, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो होती है, बस इतना देखना है। सॉरी दोस्तों, वेस्ट से यानी पूर्व की ओर बहती हैं, तो ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग कल से दोस्तों इनका शुरू करेंगे। ये दोनों एक दिन में ये खत्म हो जाएंगी, फिर एक दिन में, यानी अभी 2-3 क्लास बस और बची हैं, तो सारा नदियों से संबंधित चीज़ें खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग कावेरी नदी शुरू करते हैं। बट उससे पहले क्या है कि जैसे हमारा क्या रहता है कि जो हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए होते हैं उनको हम रिवीजन करते हैं, यानी कृष्णा नदी का हम रिवीजन करेंगे एक बार। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, तो आप लोग साथ में करते चलिएगा दोस्तों। रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट रिवीजन दोस्तों चीज़ें रिमेंबर यानी याद नहीं रहती, तो क्या होता है हमारे क्वेश्चंस गलत ज़्यादा, हम पढ़े सब रहते हैं बट हम रिवीजन ना करने की वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो वो गलती ना हो हमारा हमसे, इस वजह से हम रिवीजन पे फोकस ज़्यादा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम कृष्णा नदी, जैसे हम कल पढ़ा था हमने कृष्णा नदी, तो दोस्तों इसमें जैसे कि हम बात करें तो ये मान लीजिए ये कृष्णा नदी है, एज्यूम कर लीजिए ये कृष्णा नदी है, ठीक है ना। अब फिर मैंने बताया था ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र के दोस्तों महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से दोस्तों, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर। महाराष्ट्र के साउथ में एक महाबलेश्वर पर्वत है, हमने ये आप जब हिमालय की वो पढ़ेंगे तो मैंने इसको पढ़ाया भी है। तो वो सारी चीज़ें महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, और ये जाके कहाँ से, महाराष्ट्र कहाँ से, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से होते हुए, और सॉरी महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश से होते हुए कहाँ जाती है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, यानी ड्रेन हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ अगर हम बात करें, कल देखिए ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं थोड़ी इसकी स्पीड्स में पढ़ा रहा हूँ। बाकी चीज़ें आप पीछे कल की क्लास देखेंगे तो आपको मिल जाएगी दोस्तों, मतलब एटलीस्ट मतलब परसों की क्लास दोस्तों, कल तो नहीं की थी। तो पहले इसकी ये दोस्तों होती है भीमा। कौन सी सहायक नदी है दोस्तों, भीमा। फिर ये कौन सी है दोस्तों, आप लोग बताएं। भीमा के बाद दोस्तों
मूसी, फिर इसके बाद दोस्तों मुनेरू, कौन सी दोस्तों, मुनेरू। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में मैंने हिंदी में भी लिखा है, ये सारी चीज़ें हिंदी में है। मूसी है, मुनेरू है, इतना तो इंग्लिश समझ में आता ही है दोस्तों सबको, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने कौन सी पढ़ाई दोस्तों, अगर इसकी मैं बात करूँ तो मैंने दोस्तों कौन सी पढ़ाई दोस्तों, कोयना, कौन सी दोस्तों, कोयना। और ये कौन सी दोस्तों, वरना। फिर यहाँ पे दोस्तों पंचगंगा, फिर दोस्तों यहाँ पे पंचगंगा के बाद दूध गंगा, फिर यहाँ पे दोस्तों मैंने घट प्रभा, घट प्रभा, फिर यहाँ पे मैंने दोस्तों मल प्रभा, फिर ये तुंगभद्रा, और फिर ये इसके एक सहायक नदी मैंने बताई दोस्तों हगरी, कौन सी दोस्तों, हगरी। ये सब चीज़ें कल हम लोग दोस्तों कर चुके हैं, बस रिवीजन। तो मैंने इसमें यही बताया था कि ये जैसे वेस्ट यानी ये उसकी नॉर्थ साइड की सहायक नदी है, यानी नॉर्थ कोस्ट की सहायक नदी है, और ये वेस्ट का सॉरी दोस्तों लेफ्ट साइड की सहायक नदी है, और ये राइट साइड की सहायक नदी, क्योंकि इधर की ओर नदी बह रही है तो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, तो इसी तरह इसकी ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है और ये राइट ट्रिब्यूटरीज है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। तो ये हम लोग कल किए थे इसके बारे में, ये मैंने बता दिया, रिवीजन था मेरा ये हम लोगों का मतलब दोस्तों। तो अब हम लोग करते हैं आज जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक मतलब टॉपिक्स आज हमारा है कावेरी नदी। तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों। जैसे कि हम लोग हर चीज़ में क्या करते हैं, हम लोग हर टॉपिक को पढ़ने से पहले 3 उसका लेयर बनाते हैं। पहली लेयर में हम लोग क्या करते हैं कि उस जैसे रिवर्स की बात करते हैं, रिवर्स में हमने बताया था कि पहले लेयर में हम लोग क्या करते हैं कि उसका ऑरिजिन पॉइंट किस किस स्टेट से जाके फ्लो हो रही। बेसिकली हम लोग साउथ की नदियों पे ये देख रहे हैं कि स्टेट वाइज ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो पहले ऑरिजिन और किस स्टेट से होकर कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, तो ये पहला हमारा एक रहता है। उसके बाद दूसरे में फिर दूसरी लेयर हम लोग करते हैं इसकी सहायक नदियाँ करते हैं दूसरे चरण में। तीसरे चरण में हम लोग क्या करते हैं, इससे संबंधित कुछ फैक्ट होते हैं वो लिख लेते हैं। ये 3 चीज़ हैं, और इसके बाद फिर रिवर्स संबंधित कोई भी क्वेश्चन रह नहीं जाता, कुछ बचा नहीं जाता। तो ये चीज़ हम लोग बांट के ऐसे कर रहे हैं, तो हम लोग को एक सुविधा है ऐसे बनाने में, है ना। पढ़ने में आप लोगों को भी अगर ऐसे बना के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो दोस्तों हमारा आज टॉपिक्स है कावेरी नदी तंत्र। तंत्र देखिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी कई सहायक नदियां, तो एक बड़ा बेसिन इसका खुद का बेसिन है, तो ये नदी तंत्र हो गई ना एक, तो इसीलिए। तो चलिए दोस्तों, अब जैसे कि ये है हमारी कावेरी नदी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी कावेरी नदी, मैंने बना ली। तो सबसे पहले हम ये जानते कि ये इसका ऑरिजिन कहाँ से होता है, मतलब ये निकलती कहाँ से, किसी न किसी जगह से तो इसका ऑरिजिन होता होगा। तो इसका जो ऑरिजिन पॉइंट है दोस्तों, ये कहाँ पर है, ये सबसे पहली चीज़ तो ये महाराष्ट्र में। स्टेट की अगर बात करें तो कौन सा है दोस्तों, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के किस जगह से है, तो महाराष्ट्र का दोस्तों हमने जब सॉरी दोस्तों महाराष्ट्र नहीं, सॉरी दोस्तों, सॉरी कर्नाटक दोस्तों, सॉरी दोस्तों कर्नाटक। तो कर्नाटक दोस्तों, कर्नाटक के किस जगह से है दोस्तों, सॉरी मैं वो फ्लो में बोल दिया। तो क्या है, ये किस जगह से इसका ऑरिजिन होता है कावेरी का, तो ये कर्नाटक के, कर्नाटक स्टेट से होता है, मगर कर्नाटक के किस जगह, तो कर्नाटक में मैंने दोस्तों जब हम लोग पढ़े थे तो हमने पढ़ाया था दोस्तों 4 वहाँ पर्वत श्रेणियाँ पढ़ाई थी, आप लोगों को शायद याद होगा। बाबा बुदन की पहाड़ी पढ़ाया था, है ना, मुलयानगिरी पढ़ाया था, कुद्रेमुख पढ़ाया था, और एक और चौथी जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो वहीं कर्नाटक में दोस्तों कौन सा पर्वत है दोस्तों, ब्रह्मगिरी पर्वत। कौन सा दोस्तों, ब्रह्मगिरी पर्वत। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से क्या होता है, इसका ऑरिजिन होता है। तो कहाँ से दोस्तों, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से इसका ऑरिजिन होता है। इसके बाद ये क्या करती है, कर्नाटक से होते हुए दोस्तों हल्का केरला हल्का सा टच करता है, और फिर इसके बाद केरला, देखो इसका केरला, इसमें केरला का इसमें बेसिन आ जाता है, बट इसकी अगर इसका फ्लो कहें तो केरला में नहीं जाता है। बट ये जान लीजिए कर्नाटक से होते हुए ये दोस्तों तमिलनाडु एवं तमिलनाडु से होते हुए दोस्तों बंगाल की खाड़ी में दोस्तों जाके फ्लो हो जाती है, यानी गिर जाती है। तो ये कहाँ का, किस स्टेट से, कर्नाटक एवं तमिलनाडु से होते हुए दोस्तों ये बे ऑफ बंगाल में जाके बंगाल की खाड़ी में दोस्तों जाके गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल, इसीलिए BOB लिख दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, यानी कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ दोस्तों, पहली चीज़
तो ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से इसका ऑरिजिन होता है। कर्नाटक से फ्लो होते हुए दोस्तों तमिलनाडु से होते हुए दोस्तों ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो पहली चीज़ तो ऑरिजिन हुई, किस किस स्टेट से गया ये देख लिया, और कहाँ पे जाके गिर गई ये देख लिया, ये चीज़ हो गया दोस्तों। सबसे मेन चीज़ है इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। सहायक नदियों में अगर हम बात करें, देखिए अब आपको अगर मैं देखो ब्रह्मगिरी पर्वत, आप जब मेरी क्लासेस देखेंगे, जब आप प्रायद्वीप पठार की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ देखेंगे, हमने पढ़ाया प्रायद्वीप पठार की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ एवं पर्वत चोटियाँ, आप जब मेरा ये हेडिंग है आपको ये टॉपिक्स मिल जाएगा मेरी क्लास में, आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी जो ये पर्वत चोटियाँ आप सब उसको सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, तो आपको ये देख लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लासेस पीछे आपको देख मिल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मगिरी पर्वत है कहाँ पे। तो कर्नाटक में मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से कावेरी नदी का उद्गम होता है और ये कर्नाटक एवं तमिलनाडु से प्रवाहित होते हुए और जाके आगे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती। तो ये तो इसकी हो गई, फ्लोइंग हो गया। बट इसकी अब इसमें अब दूसरा चरण हमारा दोस्तों क्या रहता है, इसकी सहायक नदियाँ देखना। तो इसकी सहायक नदियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हालांकि साउथ इंडिया की जितनी भी नदियाँ मैं पढ़ा रहा हूँ सहायक, आपको उस पर विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो सहायक नदियाँ हैं ना वो आजकल साउथ ट्रेंड में चला है कि साउथ इंडिया से ही पूछी जा रही हैं ज़्यादातर। ऐसी छोटी छोटी नदियों के नाम पूछ लेते हैं जो हम लोग सुनते नहीं हैं रोज़मर्रा की जीवन में, तो इस वजह से वो हमको हमारे सामने नहीं, आप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। बट हम लोग यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स से कर रहे हैं, तो हर एक नदियों को कवर कर लेते हैं लगभग। इस ऐसे पैटर्न से हम हर एक नदी को कवर कर लें। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें सहायक नदियों की, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेफ्ट साइड की इसकी सहायक नदी, यानी बाएं तरफ की इसकी सहायक नदी कौन कौन सी, ये देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों अगर इसकी मैं पहले बात करूं तो यहाँ पे एक नदी दोस्तों होती है हेमावती। कौन सी दोस्तों, हेमावती। फिर दोस्तों यहाँ पे इसकी सहायक नदी होती है सिमसा। कौन सी दोस्तों, सिमसा, सिमसा, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद इसकी एक सहायक नदी यहाँ पे होती अकरावती, अर्कावती। क्या नाम है दोस्तों, अर्कावती, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद एक और दोस्तों, ये बहुत ही नाम अजीब है, तिरुनानुमुट्टई। क्या नाम है दोस्तों, तिरुनानुमुट्टई। क्या नाम है दोस्तों, तिरुनानुमुट्ट, या आधा पूरा टा है फिर इसके नीचे आधा टा है, तिरुनानुमुट्टई। तो कौन कौन सी इसकी बाएं तट की सहायक नदी दोस्तों, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, तिरुनानुमुट्टई, ये इसकी बाएं तट की सहायक नदी होगी। इसके बाद दोस्तों इसकी दाएं तट की सहायक नदी की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक नदी होती है दोस्तों, इसका क्या नाम है दोस्तों, लक्ष्मण तीर्थ। क्या नाम है दोस्तों, लक्ष्मण तीर्थ। क्या नाम है दोस्तों, लक्ष्मण तीर्थ। फिर इसके बाद यहीं पे एक दोस्तों और सहायक नदी होती है इसकी, क्या नाम है इसका दोस्तों, कबानी। कबीनी भी लिखा होता, कबानी भी लिखा होता, तो कबीनी लिखा हो ना, कबीनी, सॉरी दोस्तों, कबीनी। क्या नाम है दोस्तों, कबीनी, ठीक है। ऐसे और दोस्तों इसके किसी बुक में अगर आप देखें तो ऐसे भी लिखा होता कबानी, कबानी, ऐसे भी लिखा होता। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही नदी है, कबीनी और कबानी दोनों एक ही नाम है दोस्तों, ठीक है। तो कबीनी भी मैंने बता दी, कबानी, तो ये हो गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक दोस्तों और नदी होती है, कौन सी, सुवर्णवती। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, इसका याद रखिएगा, सुवर्णवती। कौन सी नदी है दोस्तों, तो सुवर्णवती नदी नाम, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों यहां से एक नदी निकलती है इसकी, उसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों, तो पहले देखिए लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, सुवर्णवती, और फिर इसके बाद इसकी भवानी। कौन सी दोस्तों, भवानी। तो लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, सुवर्णवती, भवानी। इसके बाद दोस्तों एक लास्ट इधर पे है, यहीं पर क्या नाम है यहाँ पर इसका दोस्तों, इधर पे दोस्तों एक देखिए, हमने ऊपर आपको एक अमरावती पढ़ाई थी, सॉरी, ठीक है, तो अमरावती नहीं, इंद्रावती, और ये इसकी सहायक नदी होती है दोस्तों अमरावती। कौन सी दोस्तों, अमरावती, ठीक है दोस्तों। तो लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, और एक इसकी अमरावती की भी एक सहायक नदी दोस्तों होती है सनमुक्ता। ये इंपॉर्टेंट रिवर है दोस्तों, एक बार पूछा गया है, सनमुक्ता। क्या नाम है दोस्तों इसका, सनमुक्ता।
तो लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। और ये देखिए, ये लेफ्ट साइड की इसकी सहायक नदी है, सॉरी दोस्तों राइट साइड की, ये नीचे जो है, क्योंकि नदी देखिए इधर फ्लो रही, तो ये मेरा लेफ्ट और ये मेरा राइट, तो यानी ये बाएं तट की सहायक नदी और ये दाएं तट की, यानी ये राइट साइड की सहायक नदी है और ये लेफ्ट साइड की सहायक नदी। तो ये भी याद रखना है। याद क्या करना है, बस आप ऐसे बना के 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सी बाएं तट की कौन सी नदी है और कौन सी दाएं तट की सहायक नदी। और इसमें सन्मुक्ता आपको विशेष कर याद रखना है, और अमरावती और इंद्रावती में कंफ्यूज मत होइएगा, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है और अमरावती किसकी सहायक नदी, तो ये आपको याद रखना है। तो इंद्रावती की अगर मैं बात करूँ तो किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो इंद्रावती दोस्तों अगर आप पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो गोदावरी की सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई इसकी सहायक नदी। कौन कौन सी, जैसे बाएं तट की अगर मैं बात करूं फिर से देखिए, अमरावती, हेमावती, शिमसा, अकरावती, तुरुनानुमुट्टई, ये बाएं तट की। और दाएं तट की दोस्तों लक्ष्मण तीर्थ, कबानी या कबीनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, और इसकी एक सहायक नदी सन्मुक्ता। तो आप लोग दोस्तों ये बना लीजिए एज इट इज, वैसे ही एक पेज पे ऐसे जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप लोग ये हो चुका होगा आप लोगों का ये। तो एक बार इसको रिवीजन करते हैं हम लोग दोस्तों, क्या क्या है रिवर्स, कौन कौन सी। ठीक है दोस्तों, एक बार रिवीजन करते हैं, और आप लोगों को भी घर पे 2-3 बार रिवीजन करना है, 4 बार कम से कम बना के, जब तक याद नहीं होता। तो जैसे ये मैंने बताई दोस्तों कावेरी रिवर्स, इसकी दोस्तों सहायक नदी कौन सी, ये कहाँ से निकली, कावेरी नदी, तो ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मगिरी से कहाँ होते हुए गई, तो ब्रह्मगिरी से दोस्तों, ब्रह्मगिरी कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक, तो कर्नाटक से निकली, कर्नाटक तमिलनाडु होते हुए दोस्तों बे ऑफ बंगाल में गिर गई। अब दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कहाँ से निकली, ये तो पर्वत का नाम लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ब्रह्मगिरी। फिर इसके बाद इसकी सहायक नदी दोस्तों, तो मैं एक बार आप इस बार हिंदी में इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, हेमा दोस्तों, वती इंग्लिश, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों सिमसा दोस्तों, फिर इसके बाद दोस्तों अर्कावती दोस्तों, कावती दोस्तों, फिर इसके बाद दोस्तों तुरुनानुमुट्टई, तुरुनानुमुट्टई, ठीक है दोस्तों, तुरुनानुमुट्टई। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ। फिर इसके बाद दोस्तों कबानी, फिर इसके बाद दोस्तों सुवर्णवती, सुवर्णवती। फिर इसके बाद दोस्तों भवानी, फिर इसके बाद दोस्तों अमरावती, और फिर यहाँ पे दोस्तों सन्मुक्ता। तो ये इसकी सहायक नदी हो गई, और ये हो गई पूरी कावेरी नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो कावेरी नदी तंत्र के बारे में इसकी सहायक नदी आपको इतनी ही याद रखनी, इसके बाहर आपको कोई भी नदी याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इससे बाहर कोई रिवर्स आपको नहीं पूछेंगे इसकी। बस ये याद रखना कि कन्फ्यूजन मत होइएगा कौन सी गोदावरी, क्योंकि ये इनमें बस यही कन्फ्यूजन होने के डर ज़्यादा रहता है कि हेमावती, अमरावती और इंद्रावती, इन तीनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, फिर गलत हो जाते हैं। तो आपको याद करने का तरीका एक ही है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें ये तो हो गया दोस्तों हमारा रिवर्स के बारे में। अब दूसरी चरण भी खत्म, अब तीसरा चरण दोस्तों, इसमें कुछ फैक्ट लिखने हैं जो अभी तक हम लोग सिर्फ पढ़े हैं, उसी के बारे में थोड़ा एक फैक्ट और अलग से रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता। तो सहायक नदियाँ लिखाने की जरूरत है नहीं दोस्तों, क्योंकि मैंने करा दिया है। अब इससे रिलेटेड जो चीज़ है बस वो थोड़ा लिख लीजिए कि ऑरिजिन पॉइंट कहाँ से हुआ, एक पॉइंट में रहेगा तो आपको याद रहेगा, बस उतना काम है आपको। तो दोस्तों, तो जैसे कावेरी नदी में अगर हम पहला बोलें तो पहला पॉइंट तो यही होगा, या कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से
निकलती है। ये हो गया। दूसरा दोस्तों, कर्नाटक एवं, ये स्टेट लिखा रहा हूँ किस किस, तमिलनाडु से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये हो गया दोस्तों। तीसरा पॉइंट दोस्तों एक लिखना है, इसके अपवाह क्षेत्र को, अब ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपवाह क्षेत्र को अलग पेन से मैं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, इसके अपवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, कहा जाता है। तो कौन कौन से, एक तीन पॉइंट होगा, एक तो कर्नाटक एवं ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती, वो तो पता ही दोस्तों। दूसरा कर्नाटक एवं तमिलनाडु में प्रभावित होते बंगाल की खाड़ी में, ये भी पता था दोस्तों। ये एक अलग फैक्ट है दोस्तों। इसके अपवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। चौथा इसमें एक और लिख दीजिए, यह शिव समुद्रम, इसको मैं अलग पेन से लिख दे रहा हूँ, यह शिव समुद्रम नामक जलप्रपात बनाती, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। या शिव समुद्रम नामक, ये नदी कौन सी, शिव समुद्रम नामक जलप्रपात मतलब क्या होता है, वाटरफॉल है ना, प्रपात बनाती है। तो यह शिव समुद्रम नामक जलप्रपात बनाती है। तो ये 4 पॉइंट दोस्तों इसके फैक्ट हैं, कुछ आपको याद होने चाहिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये दो तो आपको बहुत ही, ये दो क्या, इसमें चारों पॉइंट है, बट ये दो आपको जरूरी याद होने चाहिए, और इसका एक ऑरिजिन पॉइंट, सभी पॉइंट फैक्ट जरूरी होते हैं, तो इसलिए आपको ये 4 पॉइंट बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। बस याद करना क्या है, 2-3 बार रिवीजन करेंगे आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बात हो गई इसकी कावेरी नदी की। तो दोस्तों इसको लिखिए फटाफट आप लोग, फिर इसके बाद मैं इसमें कुछ और जो रिवर्स मैंने कहा है कि इसकी कुछ और रिवर्स जो पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर बहती हैं, उनकी बात हमको करनी है। तो उसमें तो 2-3 रिवर और हैं, तो मैं आपको वो पढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों ये होगी, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने साथ साथ मेरे, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये हो गई। अब और कौन सी ऐसी नदियाँ जो पूर्व की ओर बहती हैं, तो कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं, आपको बस उनके बारे में खाली जानना है, बस हेडिंग करके, कुछ हेडिंग नहीं करना, बस ऐसे लिख लेना है। तो पहले तो दोस्तों एक नदी होती है दोस्तों ब्राह्मणी नदी। कौन सी दोस्तों, ब्राह्मणी नदी। ये नदी का क्या है, इस नदी के बारे में अगर मैं कुछ पॉइंट लिखना है तो बस एक पॉइंट लिख लीजिएगा इस पॉइंट, यह गंगा एवं महानदी डेल्टा के, अब डेल्टा से याद आया दोस्तों, एक पॉइंट आपको मैं अभी दिखाऊंगा, यह महानदी, गंगा एवं महानदी डेल्टा के मध्य स्थित है, मध्य बहती है, ऐसे लिख लो, स्थित क्या है, बहती है। देखिए दोस्तों ये पॉइंट का मतलब यह है, यह गंगा एवं महानदी डेल्टा के, तो गंगा दोस्तों कहाँ की है, हिमालय की नदियाँ है, और महानदी दोस्तों कहाँ की है, प्रायद्वीप की नदियाँ। यानी ये जो है ये झारखंड वाले इलाके में बहती है। अगर स्टेट की बात करें तो झारखंड इलाके में बहती है दोस्तों। कौन सी दोस्तों, ब्राह्मणी नदी। और ये कहाँ जाती है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। तो ये दोस्तों ये कौन सी है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी है की अभी। तो ये इसमें एक पॉइंट ये याद रखना था, ये कहाँ पे दोस्तों, स्टेट की बात करें तो स्टेट दोस्तों झारखंड से इसका ऑरिजिन होता है। झारखंड आपको याद रखना है दोस्तों, बस इंपॉर्टेंट बस यही है, इसका ऑरिजिन पॉइंट जो है झारखंड है,
ब्राह्मणी नदी। और इस नदी का दोस्तों एक नाम और है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों, ऐसे ही लिख लीजिएगा जैसे मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा पॉइंट मत बनाइएगा। झारखंड स्टेट की अगर मैं बात करूँ, स्टेट मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद अगर मैं पॉइंट बताऊँ इसमें, तो इसको दोस्तों दक्षिणी कोयल भी कहा जाता है। क्या नाम है इसका दोस्तों? एक डायरेक्ट कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं दोस्तों, इसे दोस्तों ऐसे लिखो, इसे दक्षिणी कोयल भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दक्षिणी कोयल भी कहा जाता है। ये पॉइंट इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है। तो दोस्तों अब समझ में आ गया होगा, ये गंगा नदी देखिए, यह गंगा नदी एवं महानदी डेल्टा के मध्य बहती, यानी ये प्रायद्वीप पठार एवं और जो उत्तर भारत की जो नदी है, जो गंगा नदी जो सबसे बड़ी नदी, उसके मध्य में बहती है, यानी ये कहाँ पे? झारखंड स्टेट में बहती है। और ये तो पता ही है कि पूर्व की ओर बह रही तो बंगाली खाड़ी में गिरेंगी, ये तो पता ही है। फिर इसका नाम दोस्तों जरूरी था, इसे दक्षिणी कोयल भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, किस नदी को दक्षिणी कोयल कहा जाता है, किसका नाम? तो ये याद रखिएगा, कभी भविष्य में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बना लें आराम से, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ कि प्रायद्वीपीय पठार की जितनी भी नदियाँ हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार की जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं दोस्तों, वो सब एक अपना डेल्टा बनाती हैं। ये याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन में अगर असर्शन रीजनिंग में कभी किसी कुछ पेपर में आ जाता है तो आपको याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली जितनी भी नदियाँ हैं, पूर्व की ओर बहने वाली, यह भी याद रखनी है स्टेटमेंट, प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं वो सभी एक एक डेल्टा बनाती हैं। तो उनके में इसीलिए मैंने सब में अलग अलग से डेल्टा लिखाया नहीं है, बट आपको याद रखना है कि पूर्व की ओर बहने वाली जितनी भी सभी प्रायद्वीपीय भारत की जितनी बड़ी नदियां हैं वो सभी क्या बोलते बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे गंगा क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो भी एक डेल्टा बनाती है। और इसी तरह आपको एक चीज़ याद ये भी रखना है दोस्तों कि पश्चिम की ओर बहने वाली जो बड़ी नदियाँ हैं जैसे नर्मदा एवं तापी, तो ये क्या बनाती हैं दोस्तों? ये ज्वारंधमुख बनाती हैं। ज्वारंधमुख मतलब एस्चुरीज बनाती है दोस्तों। तो ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि पश्चिम की ओर प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली बड़ी नदियां ज्वारंधमुख बनाती यानी एस्चुरीज बनाती हैं, और प्रायद्वीप भारत की पूर्व की ओर बहने वाली बड़ी नदियां क्या बनाती है दोस्तों? डेल्टा बनाती हैं। तो ये दो शब्द आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। बाकी ब्राह्मणी नदी को याद रखना है दोस्तों। एक नदी और है दोस्तों इसके बाद फिर दोस्तों, पेन्नार दोस्तों, पेन्नार नदी याद रखना है। इसके बारे में लिखना नहीं है कुछ भी, बस खाली पेन्नार नदी याद रखना है कि कहाँ की ओर बहती है, बस इसमें ये लिख लेना है एक पॉइंट, इसमें ये रुक जाइए, मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ। पेन्नार नदी, पेन्नार नदी, इस कहीं कहीं पेनार भी लिखा होता है, तो पेन्नार होती है, पेनार नहीं होती दोस्तों। पेन्नार नदी, इसमें क्या लिखना है? यह कृष्णा एवं कावेरी नदी के मध्य बहती है, बस कृष्णा एवं कावेरी नदी के मध्य बहती, पता रहे कि इस है ना, कावेरी नदी के मध्य बहती है। तो यह कृष्णा एवं कावेरी नदी के मध्य बहती कौन सी नदी दोस्तों? पेन्नार नदी के, यह कृष्णा एवं कावेरी नदी के मध्य बहती। बस इतनी लोकेशन पता हो कि कहाँ पे, जैसे मान लो ये, जैसे ये प्रायद्वीप है और यहाँ पे कौन सी दोस्तों? कृष्णा है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कृष्णा नहीं है, कृष्णा बहुत ऊपर बना दी मैंने। ये कृष्णा है और ये कावेरी है, तो इसके बीच में बहती है। यहाँ पे ये अलग कलर से मैं बना दूँ तो इसके बीच में बहती है यहाँ पे पेन्नार। अब कहाँ से ओरिजिन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता हो कि ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई इसकी पेन्नार नदी के बारे में हो गया। एक दोस्तों और नदी है वेगई नदी। आप वेगई नदी के बारे में भी ये लिख लिया था दोस्तों ना, ठीक है दोस्तों, लिख लिया था। तो दोस्तों वेगई नदी के बारे में ये एक और नदी जान लीजिए इसमें, वेगई नदी, वेगई नदी। तो इसको इसमें इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखना है, ये भी दोस्तों पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, प्रायद्वीप पठार की। इसके पॉइंट में सबसे पहले इसी नदी के किनारे मदुरै बसा है, मदुरै शहर बसा है, मदुरै शहर बसा है। तो मदुरै शहर कभी पूछ ले किस नदी किनारे बसा है, तो वेगई नदी किनारे। मदुरै किसकी राजधानी थी दोस्तों एंशिएंट काल में? आपको अगर पता हो तो दोस्तों उस पर कमेंट पे करके बताएं, और ठीक है अगर मालूम हो तो कमेंट में करके बताएं दोस्तों, मदुरै किसकी राजधानी थी एंशिएंट काल में, किस राज्य की राजधानी थी दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, वरना मैं फिर कल आप अगर आपको ना पता हो तो कमेंट में ये भी मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे नहीं मतलब आप ही बता दीजिए, या कुछ भी कमेंट कर दीजिएगा ऐसा जो मैं फिर तुम्हें आपको याद, मुझे कल याद रहेगा तो मैं कल बताऊंगा। बट आपको ये याद रखना है कि मदुरै की आपको राजधानी किसकी थी, ये आपको किस राज्य की थी आपको बताना कमेंट में। और इसमें दूसरा पॉइंट दोस्तों ये याद रखना है कि यह दक्षिण भारत की, यह भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु नदी है, यह भारत की सबसे दक्षिणी नदी है, ये याद रखना है। एक चीज ये याद रखना, दक्षिणी नदी है, यह भारत की सबसे दक्षिणी नदी। इसमें 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नदी किनारे मदुरै शहर बसा है। यह भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, नदी है, बिंदु का नाम आ रहा है। तो ये कुछ दोस्तों पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां थी, वो सारी चीजें जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने करा दी हैं। अब कल से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियां हैं, 2 बड़ी नदियां हैं, उसके बाद 2 और कुछ छोटी छोटी, वो हम लोग कल परसों क्लास में, एटलीस्ट परसों क्लास में नदियों संबंधित कुछ सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बचेगा क्या नदियों संबंधित दोस्तों, मैं बता देता हूँ। तो नदियों संबंधित जो टॉपिक्स अभी बचेगा, उसमें बचेगा दोस्तों जैसे कि हमारा मतलब कौन सी नदी पे कौन सा जलप्रपात है, ये एक दिन का टॉपिक रहेगा, एक दिन का। और इसके बाद फिर कौन सी, और इसमें कौन सा क्या बचेगा दोस्तों, आई थिंक इसमें और क्या बचेगा, जलप्रपात हो जाएगा। हाँ, और जलप्रपात वाले ही दिन हम लोग देख लेंगे कौन से नदी पर कोई शहर बड़ा अगर स्थित है इंपॉर्टेंट, तो उसको हम लोग कर ले, परसों जब भी होगी क्लास वो हम लोग कर लेंगे दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों आज यहीं तक क्लास रखते हैं दोस्तों, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। हाँ दोस्तों, अगर कोई भी मेरा दोस्त नया जुड़ा हो, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, है ना, कोई भी हो, अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को इनवाइट जरूर करें, मतलब दूसरों को बताएं कि यहाँ पे इस तरह की क्लास चल रही है, तो ताकि दोस्तों और लोगों को बेनिफिट हो। ठीक है दोस्तों, और लाइक करना भी ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और आज चुनाव का नतीजा भी आने वाला है, तो उस पर भी अपनी फोकस बनाइए, देखिए क्या कुछ हो रहा है देश में, तो आप सब है ना उस चीज़ से आपको परिचित होना चाहिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल हम लोग मिलते हैं दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों अलविदा, बाय।